एक था राजा, उसे शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। एक दिन वह एक चीते का पीछा करते करते जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। शाम होने को आई, उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा था। उसे भूख भी बहुत तेज की लग रही थी। वह बुरी तरह से थक कर चूर भी हो गया था। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। अचानक उसकी नज़र एक चिड़ी चिड़ा के जोड़े पर पड़ी, जो वहीं पास के पेड़ पर बैठे हुए थे। उसने आनंद फानन में चिड़ी चिड़ा को मारा और भून के खा लिया। भून कर खाने के पश्चात थोड़ी देर वह आराम करने लगा। इतने में वह देखता है कि उसके कान तो हाथी जैसे बड़े बड़े हो गए। अब वह शर्म के मारे महल में कैसे जाए, यह सोचता हुआ धीरे धीरे महल की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकला। जब रात हो गई तो वह धीरे से अपने महल में प्रवेश किया और ऊपर कमरे में जाके छिपकर बैठ गया। अगली सुबह दीवान को बुलाकर उसने सारी बात बताई और कहा, यह राज किसी को मत बताना। दीवान ने राजा से पूछा, अब क्या किया जाए। राजा ने कहा, किसी को भी मत बताना, महल में भी किसी को नहीं बताना। दीवान चला गया। अगले दिन नाई आया राजा का बाल काटने। दीवान आकर राजा से पूछा, अब क्या हो। राजा ने कहा, नाई को यहीं ऊपर में भेज दो। नाई ऊपर गया। उसने राजा का कान देख करके उसे बड़ी जोर की हंसी आई। वह मुंह पीछे करके हंसने लगा। राजा को गुस्सा आया। राजा उसको डांटा, सुनो टुन्नी, यदि तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें कोल्हू में पिसवा कर आदमी से तुम्हें भूसा बना दूंगा। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी क्या औकात कि मैं अपना मुंह खोलूंगा। यह राजघराने की इज्जत का सवाल है। मैं अपना ओट सी लेता हूँ। यह कहकर टुन्नी नाई चला गया। लेकिन टुन्नी नाई का दिमाग तो थोड़ा कमज़ोर था। उसके पेट में कोई बात भी नहीं पचती थी। अब उसके पेट में गुड़ 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 होने लगा। अब वो क्या करे। वह कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं अपने पेट की बात किससे कहूँ। यदि मैं पेट की बात किसी से नहीं कहूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। अतः वह जंगल की तरफ भागा और वह एक पेड़ के पास खड़ा होकर के अपनी पूरी बात उसने बता दी कि राजा के कैसे वह राजा के हाथी जैसे कान को देख कर आया है। यह सुनकर के पेड़ जो है खुश होकर के झूम झूम कर गाने लगा। इस बात को सुनकर के पेड़ को बड़ा मज़ा आया और वह झूम झूम करके गाने लगा। सच सच कहता बात मैं भैया, सुन लो लगा कर ध्यान। कहना मेरा मानो भैया, कहना मेरा मानो। हाथी जैसे कान राजा के, हाथी जैसे कान। अब पेड़ इसी लाइन को वह बार बार दोहराता, हर दिन दोहराता। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा पहुंचा और उसने पेड़ को काटा और बाजार में लाके बेच दिया। अब उस लकड़ी को एक बढ़ई ने खरीदा और अपने घर ला करके उसके सुंदर सुंदर 3 बाजे बनाए। एक तबला, एक सारंगी और एक ढोलक। जैसे ही उसने तीनों ही बाजे बनाए, वह तीनों ही बाजे यही लाइन दोहराने लगे। बढ़ई को सुन कर के ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो बड़ा ही विचित्र वाद्य हमारे पास तैयार हुआ है। ये तो अपने आप ही गा रहे हैं। बढ़ई ने सोचा, इस तरह के विचित्र वाद्य को मैं राजा के पास ले जाऊंगा तो मुझे मोटी रकम इनाम में मिल सकती है। अतः बढ़ई तीनों बाजा को लेकर के राजा के पास पहुंचा।
और उसने दीवान से बताया कि मैं राजा के सामने इन तीनों वाद्यों को बजा के दिखाना चाहता हूँ। दीवान राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, बढ़ई को ऊपर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे बगीचे में बैठाओ और वहीं से कहो कि वह अपने बाजों की करिश्मा दिखाए। दीवान ने बढ़ई को बगीचे में बिठाया। बढ़ई जैसे ही बगीचे में वाद्यों को लेकर के पहुंचा और उसने ज़मीन पे रखा, तीनों ही बाजे अपने आप बजने लगे। ताक धीना धिन ताता थैया, ताक धीना धिन ताता थैया, ताक धीना धिन ताता थैया, कहना मेरा मान लो भैया, कहना मेरा मान लो। हाथी जैसे कान राजा के, हाथी जैसे कान। अभी तबला बंद भी नहीं हुआ था, तब तक सारंगी बोल पड़ी। ऐसा भूखा राजा रे भैया, ऐसा भूखा राजा, गर्दन मरोड़ी चिड़ा चिड़ी की, मिटाई अपने पेट की भूख। बढ़ गए हाथी जैसे कान राजा के, बढ़ गए हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान रे भैया, सच सच मेरा मान। हाथी जैसे कान राजा के, हाथी जैसे कान। उसके प्रत्युत्तर में ढोलक भी ढम ढम ढमकने लगी। ढम ढमा ढम 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 भैया, ढम ढमा ढम ढम। ताता थैया, नाच लो मेरे प्यारे भैया, बोल रही हूँ सच सच भैया, बोल रही हूँ सच सच। ताता थैया, ढोल ढमा ढम 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 ढम, हाथी जैसे कान राजा के, हाथी जैसे कान। छत पे बैठा राजा जब यह बात सुना तो उसने तुरंत दीवान को आदेश दिया कि बढ़ई को ढेर सारा इनाम दे दो और सारे बाजों को महल के अंदर ले आओ। दीवान ने बढ़ई को ढेर सारा इनाम दिया और तीनों ही बाजों को महल के अंदर रखवा लिया। राजा ने आदेश दिया, तुरंत टुन्नी नाई को ढूंढ के लाओ। दीवान ने अपने सिपाहियों को दौड़ाया और टुन्नी नाई को बुला लाया। राजा ने बड़े ही कड़क आवाज़ में टुन्नी नाई से कहा, सच सच बताओ कि तुमने यह बात किसको किसको कही है, किस किस ने यह राज को जाना है। नाई डर के मारे कांपने लगा। दुहाई महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पेट में कोई बात पच नहीं पाती है, अतः मैं यह राज जंगल में एक पेड़ के पास कह दिया था और मैंने किसी से नहीं कहा था, मुझे क्षमा करें, जीवन दान दे दें महाराज, क्षमा करें। राजा ने दीवान को आदेश दिया, इस नाई को 7 समुंदर पार छुड़वा दो ताकि वह यह बात किसी और से न कहे और मेरा राज महल तक ही सीमित रहे। नाई को अब 7 समुंदर पार छुड़वा दिया गया। राजा कमरे के अंदर बैठा बैठा राजकाज संभालने लगा। अब राजा ने अपने राज्य में एक नियम बना दिया कि किसी भी जीव की हत्या महापाप है, जो भी किसी जीव को मारेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। अब राजा के राज्य में किसी भी जीव को कोई भी मार के नहीं खाता था। सभी जीवों को लोग पालते थे और प्यार से रखते थे। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।